Yes, student. Today we will discuss the solutions for the short stories Tomorrow by Joseph Conrad. इसमें हमने in the previous class we have already discussed about the short story कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं मेन निकल के इसमें एज ए फादर आता है निकल के कौन, कैप्टन हैगबर्ड आते हैं और उनका एक बेटा होता है हैरी, और जो कि बहुत ही मतलब बचपन में ही खो जाता है और उसके आस में कि हाँ वो मेरा बेटा लौट के आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, वो आस में एक लगा रहता है। और फिर एक बेसी है जो उसकी किराएदार है, उसकी नेबर है, पास में रहती है और उसको वो अपनी बहू बनाना चाहता है, पसंद करता है उसको, पर उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल वाले थे, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो बेसी पे चिल्लाते रहते थे। एक्चुअली में वो बीमार थे। और इसके बाद जो है हैरी लौट के भी आता है, बट किस तरह से जो है वहाँ पे असलियत पता चलती है कि एक्चुअल में जो है फादर सन का जो रिलेशन है वो क्या है। हालांकि एक दूसरे का इंतज़ार दोनों कर रहे हैं, बट जो है उसमें एक आयरनी दे रखी है कि कैप्टन हैगबर्ड हालांकि पूरी ज़िंदगी अपने बेटे का इंतज़ार करता रहा, पर बाद में क्या निकला, कैप्टन हैगबर्ड की खुद की जो क्या इमेज इतनी ख़राब निकली कि वो एक अच्छा पिता साबित नहीं हुआ। वो अपनी उसकी माँ को जो है, हैरी की माँ को जो है बहुत परेशान करता था। ये हैरी ने ही जो है बेसी को बताया था। तो इस तरह से कैप्टन हैगबर्ड वो आ भी जाता है, परंतु वो एक शर्त रखता है कि अगर बेसी से शादी कर लेगा तब तो उसको सब कुछ मिल जाएगा, और नहीं तो फिर वो अपने विल में से उसका नाम भी काट देगा। तो इस तरह से जो है ये कहानी निकल के आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन and the first question is Captain Hagbard went from Colchester to Colebrook. The answer will search of his son. Then question 2, Josiah Carville was independent on Bessie because उसके पिता जो थे जोसिया कार्विल वो डिपेंडेंट थे बेसी पे, पूरी तरह से अपनी बेटी पे। क्यों? बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधे भी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कैप्टन हैगबर्ड वांटेड हिज सन टू एम्प्लॉय विथ ए कंपनी ऑफ एडवोकेट्स, और उसमें जो है उन्होंने ये जो है, अगर आप इसका डिटेल पढ़ेंगे एक बार इसको लेसन को रीड आउट करिएगा, आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसकी रीडिंग करेंगे, आपको हो सकता है 4-5 दिन लग जाए चैप्टर को रीड करने में, क्योंकि इतनी कंटिन्यूटी आप दे नहीं पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट 15 to 20 वर्ड्स, वर्ड लिमिट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड बेसीज फादर बिहेव विथ हर, किस तरह से व्यवहार करते थे। बेसीज फादर बिहेव वेरी रूडली विथ हर, ही शाउटेड एंड स्कोल्डेड हर एंड डिड नॉट पिक इवन ए स्पून हिमसेल्फ, क्योंकि वो अंधे भी थे और थोड़े हेल्दी भी थे, उनसे कुछ होता भी नहीं था, तो सारे दिन अपनी बेटी पर क्या करते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, उसे डांटते रहते थे और खुद एक कुछ भी काम नहीं करते थे। तो कैप्टन हैगबर्ड की नज़र में जो है उसके पिता अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज बेसीज रिएक्शन टू हर फादर्स बिहेव, बेसी का रिएक्शन क्या था उसके फादर के इस तरह से अगर वो करते थे। बेसीज ओबेड हर फादर, हमेशा अपने पिता का आज्ञा मानती थी, साइलेंटली, बिल्कुल साइलेंटली सफरिंग हिज डोमेस्टिक टायरनी बट समटाइम्स शोड साइंस ऑफ इरिटेशन एंड डिस्गस्ट, पर कभी कभी वो भी चिड़चिड़ी और डिस्गस्ट हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड बेसी ब्लश, वो शर्मा कब जाती थी, बेसी कब शर्मा जाती थी। व्हेन कैप्टन हैगबर्ड एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू मेक बेसी हिज डॉटर इन लॉ, वो अपनी बहू बनाना जब की बात जब करता था उससे, मेड हर ब्लश, वो शर्मा जाती थी। हु वॉज द स्ट्रेंजर हु मेट कैप्टन हैगबर्ड, एक दिन कैप्टन हैगबर्ड से मिलने जो स्ट्रेंजर आया वो कौन था। यस, वॉज हिज सन हैरी हिमसेल्फ, हैरी था वो, हु हैड रन अवे इन चाइल्डहुड, जो कि बचपन में भाग गया था। What kind of life did हैरी लिव आफ्टर ही लेफ्ट होम, हैरी ने क्या बताया कि उसने किस तरह की ज़िंदगी जी थी जब वो घर छोड़ के चला गया था। और उसने बेसी से डिस्कस किया था सर, आफ्टर हैरी हैड लेफ्ट हिम ही लिव द लाइफ ऑफ वेगाबॉन्ड, वो आवारों की तरह ही घूमता रहा इधर से उधर। ही डिड नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एक निश्चित समय पे वो जो है ज़्यादा देर तक जो है वो रुका नहीं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट 15 to 20 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स। नाउ आंसर इन 50 वर्ड्स, अगर 50 वर्ड्स के आंसर्स की बात करें या 30-40 वर्ड्स के जो है वर्ड लिमिट आती है आपकी, वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग मिलेगी।
फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड कैप्टन हैगबर्ट सेटल इन कोलब्रुक, वो कोलब्रुक में क्यों सेटल हो गए थे? यस, देयर वाज अ होप द सर्कमस्टेंसेस व्हिच ब्रॉट कैप्टन हैगबर्ट टू कोलब्रुक वर, क्या थी सर? हिज वाइफ हैड डाइड एंड हिज सन हैड अबंडन्ड होम 16 years ago when he was only 14। जब वो 14 साल का था उसका बेटा घर से भाग गया था। उसकी जो वाइफ है वो मर चुकी थी, वो बीमार थी, और जो है इसका बच्चा जो है 16 साल पहले घर से चला गया था। सेकंड था, ही वॉज ए रिटायर्ड सेलर, रिटायर्ड था तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी सेटल हो सकता है। A hawks in the form of a letter compelled him to sell his property at Colchester and settle in Colebrook. Someone had informed him that letter that Harry was seen in Colebrook. और किसी ने इसको लेटर लिख के सूचित भी किया था कि उसको कोलब्रुक में देखा गया उसके बेटे को, तो वो वहीं पे रुक गया था। तो कुछ ये 3 मेन रीजंस थे जिससे कहा जा सकता है कि कैप्टन हैगबर्ट सेटल हो गए थे। उनके रीजंस हैं ये कि भाई ये कोलब्रुक में क्यों सेटल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ ए सीमैन हैड कैप्टन हैगबर्ट सीन, कैप्टन हैगबर्ट जो है एज अ सीमैन किस तरह से थे, कैसे थे? कैप्टन हैगबर्ट हैड बीन एन एक्सट्रीमली अफेक्शनेट पर्सन फॉर लिविंग ऑन लैंड इंस्टेड ऑफ सी। ही वॉज ए बैलेंस्ड एंड रेशनल सॉर्ट ऑफ ए पर्सन। अनडाउटली ही वर्कड एज अ सेलर, but he wanted to go near the seashore to watch innumerable houses and people gathered round firesides. Being a voyager, he was a homesick person. वो होमसिक पर्सन तो थे, घर में रहने पसंद करते थे, बट उनको सी पे भी जाना पड़ता था, कि सी शोर पे भी जाना पड़ता था, जहाँ भीड़ दिखती थी वहाँ चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक होप थी, एक आशा थी कि कहीं ना कहीं उनका बेटा उनको इस भीड़ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ बीन बेसिस रिएक्शन टू ओल्ड हैगबर्ट्स रेविंग। अब वो जो हैगबर्ट थे वो जो इस तरह का व्यवहार करते थे, बेसी का क्या रिएक्शन होता था? बेसिस रिएक्शंस टू ओल्ड हैगबर्ट ड्राइविंग्स हैज़ बीन वेरी काम एंड बैलेंस, बहुत ही उसको शांति से इसको टैकल करती थी वो। शी जस्ट नॉट्स टू हिज ड्राइविंग्स, हैगबर्ट ऑलवेज एक्सप्रेसेस फादरली लव टू हर, हमेशा जो है क्या करता था वो, उसने हमेशा जो इससे पिता के जैसा ही प्रेम दर्शाया है बेसी को। हैंड शी हैज़ बीन सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम, तो वो भी सिंपैथेटिक थी उसके लिए। शी अंडरस्टैंड दैट ही इज़ ऑलवेज वरीड एंड अपसेट फॉर हिज लॉन्ग लॉस्ट सन हरी, और उसको भी दुख होता था कि ये हमेशा अपने बेटे की खोज में लगा रहता, अपने बेटे की बात करता है, तो उसको थोड़ी सी इससे सिंपैथी भी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिस्टर कार्विल। मिस्टर कार्विल जो कि इसके पिता थे बेसी के, उनके बारे में लिखना है। एक्चुअल में आपके इसमें क्वेश्चन जो कैरेक्टर से उठ के ज़रूर आएगा, तो आप इनके जो 4-5 जो कैरेक्टर हैं इस शॉर्ट स्टोरी में, उसको आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, आप उनकी डिटेल स्टडी ज़रूर कर लीजिए, और क्वेश्चन आपके कैरेक्टर में से बन के ज़रूर आएगा। वो मिस्टर कार्विल भी हो सकता है, वो मिस्टर कैप्टन हैगबर्ट भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है, और हैरी भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा मिस्टर कार्विल वॉज ए वेरी क्रूल मैन एंड फादर। ही डिड नॉट इवन पिक ए स्पून अप टू हिज माउथ विदाउट द हेल्प ऑफ हिज डॉटर बेसी। ही स्कोल्डेड एंड अब्यूज्ड हर फ्रीक्वेंटली, jealous of her conversation with the captain. His body was gigantic like a hippopotamus. His cries were like that of a lion. तो इस तरह से उसने तुलना करी कि वो किस तरह से हिप्पोपोटामस भी लगता था उसको और लॉयन भी लगता था। कौन? यस, मिस्टर कार्विल कैप्टन हैगबर्ट की नज़रों में। ठीक है। नाउ डिस्क्राइब द काइंड ऑफ लाइफ बेसी लीव। बेसी ने किस तरह की लाइफ जी, किस तरह की उसने ज़िंदगी जी। Bessie lived a dejected life in a poor cottage with her blind and widowed father. She attended on her bad-tempered father, who rode, shouted, and scolded her at a slightest mistake. He did not pick even a spoon by himself. She obeyed him and suffered silently with occasional signs of irritation and disgust. उसने बेसी ने जो है हमेशा उसने कैप्टन हैगबर्ट के साथ भी रिलेशंस का बैलेंस रखा, उसने अपने पिता के साथ भी रिलेशंस का बैलेंस रखा। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन थे एक तरह से, पर उसने जो बहुत ही साइलेंटली और जो है बहुत ही उसने सिंपैथेटिक वे में जो है दोनों के रिलेशंस को संभालते हुए उसने अपना व्यवहार रखा, और उसने अपनी जो लाइफ जी वो बिल्कुल शांत काम तरीके से जो है अपनी लाइफ को जिया है उसने। और कभी कभी जो है उसने इरिटेट भी हुई है और डिस्कस्ट भी हुई है,
पर जो भी है उसने हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में स्वीकार करा है। तो इसमें जो है आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन 150 वर्ड्स में है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए लॉन्ग क्वेश्चंस को, आंसर्स को। और इसमें जो है दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।